प्यारे बच्चों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्लास 12 में हमारा सीट युद्ध का दौर चैप्टर चल रहा है और सीट युद्ध के दौर जो चैप्टर है उसमें पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे इन प्रश्नों में कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया आखिर है क्या। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली दुनिया से तात्पर्य विश्व में ऐसे देश जो पूर्ण रूप से विकसित है, जो प्राकृतिक संसाधन जिनके पास पूर्ण है, जिनके पास टॉप क्लास इंडस्ट्री है, जिनके पास रोजगार की सुविधाएं हैं, जो पूर्ण रूप से सक्षम है, जहाँ पर गरीबी का नामो निशान नहीं है, जो अपने साथ साथ दुनिया का विकास कर सकते हैं, जिनका दुनिया की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुत बड़ा रोल है और जो दुनिया की व्यवस्था को प्रभावित करने का दम रखते हैं, वो पहली दुनिया में आते हैं। चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा रोल है और वो पूरी व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे जो देश हैं वो पहली दुनिया में आते हैं। तो हम महाद्वीप के आधार पर देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, जिसमें हमारे अमेरिका, यूएसए, कनाडा जैसे देश इसमें शामिल है, वो पूर्ण रूप से विकसित देश है। पश्चिमी यूरोप का कुछ भाग, जिसमें स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस की हम बात करते हैं, जो यूरोपीय संघ के सदस्य भी रहे हैं, ब्रिटेन तो फिर उससे बाहर हो गया है, तो वो इसमें पूर्ण रूप से विकसित देश में आते हैं। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप सिर्फ जापान ऐसा देश है जो पहली दुनिया में आता है। पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो पहली दुनिया में आता है। इसके साथ न्यूजीलैंड जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है तो न्यूजीलैंड भी है, पहली दुनिया में आता है। तो इस प्रकार से पहली दुनिया में वो देश आते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, डेवलप हैं, वो अपने साथ साथ दूसरी दुनिया के देशों का विकास भी कर रहे हैं, दुनिया की व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी संभाल रहे हैं, वो देश इसमें शामिल होते हैं। जहाँ पर गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, भ्रष्टाचार लगभग न के बराबर है। दूसरी दुनिया की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें वो देश आते हैं जो अर्धविकसित देश है, जो कि विकासशील देश की जो क्राइटेरिया होता है उससे ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन विकसित, पूर्ण रूप से विकसित बनने में भी सक्षम नहीं है, अर्धविकसित देश कहलाते हैं। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें, क्योंकि हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में जो मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप का जो भाग है उसमें से अधिकांश देश इसमें शामिल है। रूस का जो अधिकांश हिस्सा है वो भी जो है अर्धविकसित देश या दूसरी दुनिया में आता है। उत्तरी पूर्वी एशिया की अगर हम बात करते हैं तो जैसे चीन जो बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, वो भी दूसरी दुनिया में आता है। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और भी इसके जो हमारे भारत के आसपास के जो उत्तरी क्षेत्र के जो देश हैं वो इसमें दूसरी दुनिया में आते हैं। दूसरी दुनिया से तात्पर्य ये है कि वो विकसित पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन विकसित बनने की ओर अग्रसर है, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार किया है और जिन्होंने अपनी जनसंख्या पे भी कंट्रोल किया है, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, रोजगार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा चीन है वो आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति, कहते हैं ना 2040 में विश्व की महाशक्ति बनने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर है और अमेरिका को उसने चैलेंज किया है। तो इस हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि आज आप देखिए पूरी दुनिया में चाइना का जो व्यापार फैला हुआ है, तो ये आप मान सकते हैं कि तेजी से जो है ना ये विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि दूसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है। तीसरी दुनिया में आप देखिए, तीसरी दुनिया में वो देश आते हैं जो विकासशील हैं या पिछड़े हुए देश हैं। इनमें से अधिकांश वो देश आते हैं जो किसी टाइम में लंबे समय तक ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं और बाद में वो आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। वहाँ संविधान की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, संविधान बना, कानून व्यवस्थाएं बनी, उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या, कुपोषण, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिस वजह से ऐसे देश हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, पूरा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो तीसरी दुनिया में आता है, जिसमें ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पेरू है, ये सारे देश दक्षिण अमेरिका का पूरा जितना पूरा महाद्वीप है उसमें कंप्लीट जो देश हैं वो सारे तीसरी दुनिया में आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, जिसको हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश शामिल हैं, चाहे वो दक्षिणी अफ्रीका हो, चाहे मिस्र हो, घाना हो, युगांडा हो, ये सभी जो देश हैं इसमें वो सब पिछड़े हुए देशों में शामिल हैं, विकासशील देश हैं, जहाँ पर आज भी है बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, मेडिकल सुविधा से वंचित हैं और जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, और
उनको प्राकृतिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, प्राकृतिक संसाधन का उचित रूप से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे देश जो है वो तीसरी दुनिया में आते हैं। दक्षिण पूर्व और पश्चिमी एशिया भी तीसरी दुनिया में आता है। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, भारत के जितने पड़ोसी देश वगैरह हैं वो सभी तीसरी दुनिया में आते हैं। भारत भी उसी में आता है। भारत हालांकि अग्रसर है दूसरी दुनिया की ओर बढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अधिक कमज़ोर है और टेक्नोलॉजी में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, हमें बहुत अधिक उसमें प्रयास करना होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया में किस प्रकार के जो देश आते हैं और ये क्या कहलाते हैं। अगर पहली दुनिया की अगर हम बात करें तो उसमें आपको वही लिखना है कि ये पूर्ण रूप से विकसित है, उसको थोड़ा सा हमें समझाना है। तो आज के लिए काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसमें आप विशेष रूप से इसके एग्जाम्पल वगैरह आप तैयार करें। हाँ, थैंक यू।